हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी एनुअल एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो क्या आप रेडी हैं आज कमेंट का रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए? जी हाँ, आप भी रेडी हैं और मैं भी रेडी हूं। कौन सा चैप्टर पढ़ाने के लिए? नंबर प्ले, जो कि सर 6 क्लास में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बुक गणिता प्रकाश का कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3। ठीक है बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इतने आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके आइए। देखते हैं ऐसा इस चैप्टर में क्या है जो बच्चे बहुत ज्यादा डर रहे हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं। तो मैं आज सारे डाउट्स आपके क्या करने वाला हूं, क्लियर करने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। अपनी रफ कॉपी लेकर और बुक लेकर सामने बैठ जाना है और जो जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रहा हूं वो वहां पर नोट डाउन करने हैं। सर आगे बात समझ में? जी, करते हैं अब स्टार्ट। आपके जो चैप्टर का नाम है सर, पहले अपन पेन ठीक कर लेते हैं अपने। जी, जो आपके चैप्टर का नाम है सर वो है नंबर प्ले। क्या है जी? नंबर प्ले। इसका मतलब क्या होता है सर? सर कोई भी, जैसे कि आप एक सीक्वेंस में खड़े हो, आपके क्लास के 10 बच्चे खड़े हैं ना, जैसे बोलते हैं ना 1 2 3 4, तो ऐसा ही एक सीक्वेंस क्या कहलाता है? हमारा नंबर प्ले। ठीक है, आगे बात समझ में? अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है सर। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर क्या है वो चीज हम देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर के अंदर आता है उसे बोलते हैं सुपर सेल। क्या बोलते हैं? सुपर सेल। बहुत ही ज्यादा क्या है सर वो इंपॉर्टेंट। सुपर सेल में हम आपको कंडीशन सिखाता हूं। वो कंडीशन क्या है सर? जैसे सर ये आपका नंबर है और वो नंबर क्या है हमारा, हमने एग्जाम्पल मान लिया 15। ठीक है सर, तो सुपर सेल कंडीशन ये है सर, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे सारे नंबर इससे छोटे होने चाहिए। क्या होने चाहिए सर? इससे छोटे। यानी कि अगर हमारा सुपर सेल 15 बन रहा है तो ये भी छोटा होना चाहिए सर हमारा। फॉर एग्जाम्पल इसे 11 मान सकते हैं आप, है ना। इसे 10 मान सकते हैं, इसे 9 मान सकते हैं और इसे 6 मान सकते हैं। देखो सर, ये चारों नंबर अगर छोटे हैं तो जो ये बीच वाला नंबर होगा हमारा क्या होगा? वो सुपर सेल होगा। सर आगे बात समझ में? जैसे अब देखो यहाँ पर आप सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पर उसने दे रखा है, उसने कहा कलर एंड मार्क द सुपर सेल इन द टेबल बिलो। सर इसमें ऊपर नीचे तो है नहीं, सिर्फ लेफ्ट राइट है, तो लेफ्ट और राइट के दोनों नंबर छोटे होने चाहिए। अच्छा, अब एक कंडीशन और बनती है सर, इसका राइट तो हमें दिख रहा है, सीधा सीधा इसका राइट हमें दिखाई दे रहा है, बट इसका लेफ्ट नहीं दिख रहा। तो ऐसी कंडीशन में आप इमेजिन कर सकते हो, लेट कर सकते हो कि जो इससे पीछे वाला नंबर था वो कैसा होगा? इससे छोटा होगा। तो सर यहां पर ये भी सुपर सेल हो जाएगा हमारा, है ना। ये एक एक ये सुपर सेल हो गया हमारा। अब देखो, ये वाला नंबर अगर आप देख पा रहे हैं तो इससे अगला नंबर भी छोटा है और इससे पिछला नंबर भी छोटा है। तो आगे पीछे अगर हमारे छोटे नंबर आ रहे हैं लेफ्ट और राइट में, तो ये वाला नंबर भी हमारा कैसा हो जाएगा सर? सुपर सेल हो जाएगा। दो सुपर सेल हो गए। अच्छा, अब देखो ये वाला नंबर है 3780 और ये 3708। नहीं जी नहीं, ये तो छोटा है ना। अब अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो सर यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये है 7308। ये वाला तो छोटा है और ये वाला क्या है सर? बड़ा। तो ये भी नहीं बन पा रहा। अब 8000 देख लेते हैं। 8000 से लेफ्ट वाला भी हमारा क्या है? छोटा है और राइट वाला भी हमारा छोटा है। तो एक 8000 भी हमारा कैसा बन जाएगा सर? सुपर सेल बन जाएगा, है ना। तो सुपर सेल की कंडीशन आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इसमें टोटल कितने सुपर सेल बन रहे थे सर? 1 2 3। कितने सुपर सेल बन रहे हैं? 3 सुपर सेल। ठीक है बच्चों, आगे इतनी बात समझ में? अच्छा, आप सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैं इसे रफ कर देता हूं और सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना बच्चों। जी, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है सर, फिल द टेबल बिलो विथ ओनली 4 डिजिट नंबर्स सच दैट द सुपर सेल आर एग्जैक्टली द कलर्ड सेल्स। इन्हें इस तरीके से नंबर भरने हैं अपन को इस टेबल में कि यानी कि जो कलर कर रखे हैं वो सुपर सेल बनने चाहिए। अच्छा, अगर आप देख पा रहे हो ये सर 5346 है हमारा, तो मैं यहां पर इस तरीके का नंबर भरूं सर कि आगे वाला भी छोटा हो और पीछे वाला भी छोटा हो, जिससे कि हमारा ये सुपर सेल बन जाए। तो कौन सा नंबर भरूं सर? आप खुद ही बताइए अपनी तरफ से इमेजिन करके। इससे छोटा होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये सुपर सेल है तो यहाँ वाला नंबर इससे छोटा होना चाहिए। तो इसे फॉर एग्जाम्पल मैं 1000 मान सकता हूँ सर, है ना। 1000 मान लू जी, 1000 मान लिया। ये वाला नंबर इससे भी बड़ा और इससे भी बड़ा, तो क्या मैं इस नंबर को 6000 मान सकता हूँ? अजी कुछ भी मान लो, जो आपका मन कर रहा है। जो आपने माना वो हमने मान लिया, है ना। हम तुम अलग थोड़ी है, हम सब एक है ना बेटे। तो देखो सर,
ये वाला नंबर भी छोटा, ये वाला नंबर भी छोटा, तो ये हमारा सुपर सेल हो गया। अब ध्यान देने वाली बात ये है, जब ये सुपर सेल है तो इसका लेफ्ट भी छोटा होगा और राइट भी छोटा होगा। राइट कितना मान लिया मैं सर? राइट मान लिया हमने फॉर एग्जाम्पल 1100। ठीक, कितनी बात समझ में आ गई? अब वो कहता है कि डायरेक्ट यहाँ वाला सुपर सेल बनना चाहिए, ये और ये सुपर सेल नहीं बनने चाहिए। तो सर क्या करना है? बढ़ाते चले जाओ। इसे क्या मान लेते हैं? 1900 मान लेते हैं। इसे क्या मान लेते हैं सर? 5000 मान लेते हैं, है ना? क्योंकि सर देखो, अब जैसे 1900 है, इसका लेफ्ट पार्ट तो छोटा है बट राइट पार्ट बड़ा है, तो ये सुपर सेल नहीं बनेगा। ऐसे ही 5000 देखो यहाँ पर सर, 5000 का लेफ्ट पार्ट छोटा है बट राइट साइड बड़ा है, तो ये भी नहीं बनेगा सर। अब देखो यहाँ पर हमारा ये 5000 जो है और ये 9635 जो है, इससे बड़ा होना चाहिए। जो अगर हम इसे सुपर सेल बनाना चाहते हैं तो क्या मैं इसे 9735 मान सकता हूँ? कुछ भी मान लो, जो आपका मन करे। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो इससे पिछला नंबर क्या है सर? छोटा, और अगला नंबर हम क्या कर रहे हैं? लेट कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट नंबर होगा वो भी इससे छोटा होगा, तो ये भी हमारा सुपर सेल हो जाएगा। तो सर इस तरीके से आप इस टेबल को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ सकते हैं। आई होप आपको सुपर सेल का टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कमेंट्स का चक्का जाम हुआ या नहीं, ये बताओ मुझे सर। हो गया जी, बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेक करना है, किसी से पीछे नहीं रहना है। हाईएस्ट कमेंट वाली वीडियो हो जानी चाहिए ये वाली वीडियो, क्लास 6 की। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो आप चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन दिमाग से निकाल दो। आप अगर यहाँ पर पढ़ने आए हो तो सर गारंटी है कि आप यहाँ से कुछ सीख के जाओगे, है ना? तो आप अच्छे तरीके से अपने अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बिल्कुल अच्छे प्लेटफॉर्म पर आए हो, और अच्छे तरीके से हम आगे को चलते चलेंगे। सर क्वेश्चन पढ़ो। उसने बोला कि आप इसमें देखो सर कितने सुपर सेल बन सकते हैं। बिल्कुल देख लेंगे, हम तो सीख गए हैं सुपर सेल कैसे बनते हैं। कंडीशन क्या है? लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब छोटे होने चाहिए सर, है ना? जैसा आप अपने घर में सबसे छोटे हो, क्या कह रहे हो? बड़े हैं। हाँ, बड़ों की नहीं चलती बेटे, घर में चलती है छोटों की। यूज नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 विदाउट रिपीटेशन, के 100 और 1000 के बीच में नंबरों का यूज करना है, रिपीट नहीं होने चाहिए। और कितने सुपर सेल वहां आप बना सकते हो वो हमें बनाकर दिखाओ सर। तो सर पहला नंबर आप बड़े से बड़ा ले लीजिए, है ना? क्यों? क्योंकि सर पहले नंबर को हम लेट कर रहे हैं कि उससे पिछले वाला नंबर जो होगा वो छोटा होगा और अगला वाला नंबर भी छोटा होगा। तो सर ठीक है, हम पहला नंबर मान लेते हैं अपनी तरफ से 949। ठीक, तो छोटा नंबर, इससे अगला छोटा नंबर क्या मानेंगे हम? इससे छोटा नंबर मान लिया हमने 850 फॉर एग्जाम्पल। अब हम इमेजिन कर रहे हैं कि इससे पिछला नंबर भी छोटा था सर, है ना? और अगला नंबर भी छोटा है, तो ये हो गया हमारा पहला सुपर सेल। अब 850 से बड़ा होना चाहिए, तो सर 870 मान सकता हूँ और अगला नंबर मान सकता हूँ 750, है ना? क्योंकि आपको 100 और 1000 के बीच में ही रखना है, तो उस बीच में ही रखेंगे। तो एक सुपर सेल हमारा ये बन गया। जी सर बिल्कुल बन गया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो सर 750 से बड़ा होना चाहिए। 750 से बड़ा आप मान सकते हैं 800 सर। 800 माना तो ये अगला नंबर आपका छोटा होना चाहिए, तो आप इसे मान सकते हैं 550। तो सर एक सुपर सेल आपका ये बन गया, है ना? अभी तक टोटल 3 सुपर सेल बन गए आपके। अब 550 से थोड़ा सा बड़ा मान लो, वो क्या होगा सर? आप मान लो 760। क्या मानेंगे सर? 760। और अगला नंबर क्या मानेंगे? 400। क्या मानेंगे जी? 400। तो एक सुपर सेल आपका ये बन गया, है ना? 4 बन गए। अब देखो अगला नंबर जो लास्ट वाला नंबर होगा वो आप लेट कर रहे हैं। लेट क्या कर रहे हैं? अगर उसका पीछे वाला नंबर छोटा है तो उससे अगला वाला नंबर भी छोटा होगा, ये आपने लेट कर लिया तो वो सुपर सेल बन जाएगा उस कंडीशन में। यानी कि ऐसा आप यहां पर क्या मान सकते हैं? 500। तो ये भी सर आपका क्या बन जाएगा? सुपर सेल। आप देख लो सर, इसमें कोई वैल्यू रिपीट तो नहीं हो रही। आपने जो जो वैल्यू यहाँ पर लिखी है वो कोई सी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये उसकी कंडीशन थी सर। ठीक है बच्चों, आगे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में कि इसमें टोटल 1 2 3 4 5 सुपर सेल बन रहे हैं। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे कि 9 नंबर्स में से टोटल पॉसिबल जो नंबर बन सकते हैं सुपर सेल मैक्सिमम, वो कितने बन सकते हैं? 5 बन सकते हैं। तो आई होप आपको दोनों तीनों चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। बेटा बहुत अच्छे से करनी है सारी चीजें, है ना? चलते हैं आगे। क्वेश्चन कहता है कैन यू फिल अ सुपर सेल टेबल, क्या आप सुपर सेल का टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर्स भर सकते हैं? डेट देयर आर नो सुपर सेल। क्या आप बताओ सर, खुद से बताओ, क्या आप सुपर सेल का टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर्स
बढ़ सकते हैं कि उसमें कोई भी सुपर सेल नहीं रहे। सर एक ना एक सुपर सेल तो बन ही जाएगा, है ना, कोई ना कोई कंडीशन तो ऐसी आएगी जहां पीछे वाले से बड़ा बन जाएगा। तो एक ना एक कंडीशन तो ऐसी आ जाती है जहां सुपर सेल बन सकता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक ना एक कंडीशन ऐसी बनेगी जहां पर सुपर सेल बनेगा ही बनेगा। आई बात समझ में? जी। अब अगला क्वेश्चन है, विल द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन टेबल ऑलवेज बी अ सुपर सेल? नहीं जी, टेबल में अगर बड़ा नंबर है तो वो सुपर सेल नहीं भी हो सकता। अगर वो सबसे बड़ा है ना, कह रहे हो कि सबसे बड़ा है, उसके पीछे वाला भी छोटा है और उसके आगे वाला भी छोटा है, ऊपर वाला भी छोटा है और नीचे वाला भी छोटा है, तो सुपर सेल बनेगा। कंडीशन पता है ना आपको? अच्छा, आगे कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर सुपर सेल बन सकता है, स्मॉलेस्ट नंबर भी सुपर सेल नहीं बन सकता अगर वो सबसे छोटा है। तो कंडीशन मैंने आपको बताई ना कि लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, अगर ये कंडीशन वहां पर बन रही है, सारे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट छोटे हैं, तो सुपर सेल बनेगा, वरना नहीं बनेगा सर, है ना। अब वो कह रहा है कि एक टेबल बनाओ इस तरीके से कि जो आपका फिल अ टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल। बना देंगे। हम क्या डरते हैं, हम भी जिम करते हैं, डरते हैं नहीं करते बच्चों जी। टेबल बना देते हैं। ओके, लो जी ये बन गई टेबल। बताओ बच्चों कितने नंबर लूं? 9, चलो 9 ले लेता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ले लिए मैंने, ठीक है। अब इसमें अगर मैं पहला नंबर, आपका पहला नंबर ही सुपर सेल मान रहा हूं, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया आपका 850। अरे यार इधर तो वही नहीं चल रहा, इसे मान लेते हैं, ठीक है। पहला नंबर क्या हो गया, पहला नंबर मैंने मान लिया आपका 850, ठीक है। दूसरा नंबर मान लेता हूं मैं 750। अगर आप 850 को लेट कर रहे हो कि जो इसके पीछे वाला था वो हमारा सुपर सेल होगा, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया सर, पहली कंडीशन में सुपर सेल बन गया हमारा, है ना। ये हो गया हमारा पहला सुपर सेल। पीछे वाला छोटा मान लिया और आगे वाला छोटा ही आपको दिखाई दे रहा है। तो सर इस कंडीशन में आगे क्या बनेगा हमारा, सर आगे हमने मान लिया कि ये हो रहा है हमारा 650, ठीक। आगे क्या मान लिया हमने कि सर ये बन रहा है हमारा 670, ये बन रहा हमारा 550। तो ये सुपर सेल हो गया सर आपका एक, जी बिल्कुल, ये भी सुपर सेल हो गया, दूसरा सुपर सेल आ गया आपका, है ना। तीसरा सर 550 था, अगला नंबर आपने मान लिया सर 660, और अगला नंबर मान लिया 400, है ना। तो सर देखो ये 660 भी आपका क्या बन रहा है, सुपर सेल बन रहा है ना। अगला नंबर मैंने मान लिया सर फॉर एग्जाम्पल 450, और अगला नंबर मान लिया 300, तो ये भी सुपर सेल बन रहा है। अच्छा, अब इसमें सेकंड हाईएस्ट, सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है सर, अगर आप देख पा रहे हैं तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर 850 के बाद अगर इसमें कोई है तो वो है 750। बट 750 इसमें सुपर सेल नहीं है सर। तो ये क्वेश्चन सर इसी तरीके से करना था कि टेबल को इस तरीके से भरो कि जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है वही आपका सुपर सेल नहीं रहे, और हमने उसी तरीके से ये बिल्कुल भर दिया सर, है ना। अब देखो ये सेम क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं अब आगे, आगे देखते हैं आगे क्या चीज है। सुपर सेल का कंसेप्ट आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट सुपर सेल से आपको नहीं बचा होगा, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। अब आता है सर नंबर लाइन का खेल। नंबर लाइन का खेल बोले तो कैसे है सर, मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। थर्ड फोर्थ फिफ्थ इनसे हम नंबर लाइन का खेल सीखते हुए आ रहे हैं, पर अभी तक खेलना सीख नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपकी टेक्निक गलत है। टेक्निक के लिए आपको जे स्टॉपर्स पॉइंट पे आना होगा, है ना जी। आइडेंटिफाई द नंबर्स मार्क्ड ऑन द नंबर लाइंस बिलो एंड लेवल द रिमेनिंग पोजीशंस। अच्छा, इनकी बची हुई पोजीशन को लेवल करना है। ये अगर 2010 है और ये 2020 है तो सर बीच में क्या लाई करेगा, जल्दी से बोलिए, जल्दी से आंसर कीजिए कि बीच में क्या लाई करेगा। मेरे बच्चे जोर जोर से कह रहे हैं कि सर बीच में आएगा 2015 जी। अच्छा, अगर 2015, 2010 और 2020 तो हमें पता चल गया कि 5-5 का गैप है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 2005, यहाँ पर क्या आएगा 2000, है ना। यहाँ पर क्या आएगा 1995 और यहाँ क्या आएगा 1990। इधर क्या बनेगा 2025, इधर क्या बनेगा सर 2030, और इधर क्या बनेगा हमारा 2035, ठीक। तो आप इसमें रिमेनिंग पोजीशन इसी तरीके से भर सकते हो। इसमें देखो सर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल एक का गैप है, तो यहाँ पर क्या बनेगा 9995, इधर क्या बनेगा 9994, इधर क्या बनेगा सर हमारा 9993, उधर चले जाओ 9998, है ना। ऐसे ही सर बढ़ते चले जाएंगे।
ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ भी एक एक नंबर आपका बढ़ रहा है थर्ड वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देख पा रहे हैं ध्यान से, वंस टेंस हंड्रेड तीनों सेम है सर। यहाँ पर आकर थाउजेंड पर आकर बाजी पलट गई। यहाँ पर क्या था 86,000, यहाँ पर क्या 87,000, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 85,705 है ना। इधर फिर 84,705, यहाँ क्या हो जाएगा 83,705। सेम ऐसे ही आगे को उधर की साइड को हो जाएगा। ठीक, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इस चीज समझ में आ गई होगी। उसने क्या बोला, पुट अ सर्कल अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंड अ बॉक्स अराउंड द लार्जेस्ट नंबर। जो आपको इसमें सबसे छोटा नंबर दिखाई दे रहा है वहां पर क्या कर देना है, आपको सर्कल कर देना है, और जो आपको सबसे बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है वहां पर आपको क्या लगा देना, बॉक्स लगा देना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सुपर सेल का टॉपिक हो गया, नंबर लाइन का टॉपिक हमारा हो गया। चलते हैं अब आगे। आगे आता प्लेइंग विद डिजिट्स। प्लेइंग विद डिजिट्स का मतलब सर क्या हुआ, सिंपल सी बात में सर 14 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 6 + 8 करके भी, 14 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 + 7 + 6, और 14 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये होता है सर प्लेइंग विद नंबर्स, है ना, प्लेइंग विद डिजिट्स के आप अलग अलग डिजिट्स का इस्तेमाल करके उनका सम करके एक ही नंबर को लेकर आना, है ना जी। आपको बोलता है डिजिट सम 14 बनाना, हमें क्या बनाना है, डिजिट सम 14। राइट अदर नंबर्स हु डिजिट्स अप एड अप टू 14 के अलग अलग ऐसे नंबर्स बताइए कि उन्हें प्लस करने पर हमारा क्या बने सर, 14 बने। तो सर अगर आप देख पा रहे होंगे तो क्या मैं यहाँ पर 59 लिख सकता हूँ, जी सर 59 भी लिख सकते हो, है ना। तो देखो सर 59 यानी कि इन दोनों का अगर मैं 5,9 यानी कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो हमारा क्या बनेगा सर 14, 5 + 9 क्या बनता है हमारा 14। अच्छा, और नंबर अगर आप दिमाग में सोच पा रहे हैं तो 8,6 ले सकता हूँ। अरे सर बिल्कुल ले सकते हैं, अगर हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो भी हमारा 14 बन रहा है। अच्छा, एक नंबर और क्या ले सकता हूँ, 1,6,7 ले सकता हूँ। अगर सर आप सबको जोड़ रहा हो तो हमारा 14 ही बन रहा है जी। ये होता है डिजिट्स के साथ खेलना, है ना, डिजिट्स के साथ खेलना। लोगों के दिल के साथ मत खेले करो बेटे, डिजिट्स के साथ खेले करो। आगे इतनी बात समझ जी। वोट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हु डिजिट सम इज 14 के ऐसा छोटा नंबर बताइए सर जिसका डिजिट सम 14 बनता हो। तो सर ये छोटा नंबर ही तो हमारा जिसका डिजिट सम क्या बन रहा है, हमारा 14 बन रहा है, नहीं बन रहा, नहीं छोटा नंबर। इससे छोटा नंबर तो नहीं हो सकता जिसका डिजिट सम हमारा क्या बने सर, 14 बने जी, बिल्कुल, है ना। बात आती है सर आगे, व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट हुज डिजिट सम इज 14 के लार्जेस्ट 5 डिजिट क्या बन सकता है। तो सर लार्जेस्ट 5 डिजिट भी यही बन सकता है, देखो सर, है ना, ये भी लार्जेस्ट 5 डिजिट बन रहा है जिसका सम क्या बैठ रहा है टोटल, या फिर ये भी बन सकता है 95000, है ना। तो देखो इनका डिजिट सम क्या बन रहा है 14, 14 ही बन रहा है, नहीं बन रहा। अगर डिजिट का सम कर रहा हो कैसे, 9 + 5 + 0 + 0 + 0, है ना। तो सबका सम कितना बन रहा है 14 बन रहा है। तो बड़ा वाला नंबर कौन सा हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर, सर हमारा 95000 क्या बैठ रहा है हमारा ग्रेटेस्ट नंबर जिसका सम क्या बैठ रहा है हमारा 14 बैठ रहा है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपके पेपर में आते हैं तो आप चुटकियों में करके आ जाएंगे, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलते हैं आगे। अब आता है सर हमारा प्रैक्टी प्लेंड्रोमिक पैटर्न्स। अच्छा, प्रैक्टी मीन्स क्या होता है, प्यारा, है ना। तो ऐसे प्यारे पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स हम पढ़ेंगे जिनको पढ़कर सर आपको आने वाला है मजा। क्या आने वाला है, मजा। अच्छा, बात आती है पैलिंड्रोमिक नंबर क्या होते हैं। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं जिनकी शुरुआत और एंडिंग सेम, शुरुआत और एंडिंग सेम हो, वो हमारे क्या होते हैं सर, पैलिंड्रोमिक नंबर्स। जैसे आप देख पा रहे हो 868, शुरुआत और एंडिंग दोनों सेम है, तो ये कैसे नंबर है सर, पैलिंड्रोमिक नंबर। अच्छा, एक नंबर और देख पा रहे हैं, शुरुआत और एंडिंग दोनों सेम है, तो सर ये क्या है, पैलिंड्रोमिक नंबर। ठीक है, अब रिवर्स और ऐड पैलिंड्रोमिक नंबर कर सकते हैं आप, है ना। जैसे कि सर आपने मान लिया 3443, तो आपको सर 77 मिल जाएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से पैलिंड्रोमिक, क्योंकि प्रेटी हैं, प्यारे हैं, है ना, तो हमें अच्छे तरीके से समझने यहाँ पर पड़ेंगे। बात आती है द मैजिक नंबर ऑफ कापरेकर। देखो भाई, ये जो हमारे सर दिखाई दे रहे हैं ये गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे महाराष्ट्र में। अब इन्हें मैथ में ना बहुत ज्यादा मजा आता था नंबर्स के साथ खेलने में, क्योंकि ये भी नंबर्स के साथ खेलते थे, दिलों के साथ नहीं खेलते थे, है ना। तो नंबर्स के साथ खेलने में आता था, तो इन्होंने एक ना डिस्कवरी कर दी। अब वो डिस्कवरी क्या थी सर, इन्होंने एक फेनोमिना डिस्कवर करा
कि 4 डिजिट नंबर के साथ जब हम खेलते हैं, है ना, तो वहां पर आपको एक कांस्टेंट नंबर निकल कर आता है। और वो कांस्टेंट नंबर कौन सा होता है सर, आपको पता ही है, उसे क्या बोलते हैं, 6174, जिसे हम क्या बोलते हैं सर, कापरेकर कांस्टेंट। इसके बारे में हम थोड़ा डीपली आगे पढ़ेंगे। ये किस में आता है सर, 4 डिजिट नंबर में सर, है ना। तो बहुत अच्छे से इन चीजों को समझो बेटे। देखो जैसा उसने एक नंबर उठा लिया, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाता हूँ कापरेकर कांस्टेंट कैसे निकलता है। उसने नंबर वहां पर उठाया 6382, उठा लिया सर। अब इस नंबर का सबसे पहले सर ग्रेटेस्ट नंबर बना दो। ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा इसका, 8 पहले लिखा जाएगा, 632। फिर बना लो सर इसका स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा इसका, 2368। फिर कर लो इन दोनों का डिफरेंस। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, 12 में से 8 गया, कितना बचेगा, 4, है ना। इधर 12 बचा, 12 में से 6 गया हमारा, 6 बचेगा। इधर 5, 5 में से 3 गया, 2, और 8 में से 2 गया, 6। ये बचा हमारा सर। ठीक, अब सर इसमें क्या करना है हमें, है ना, इसका सिंपली ये नंबर उठा दो। उठा लिया। अब इस नंबर को जब आप उठाओगे, इसका ग्रेटेस्ट बनेगा, इसका ग्रेटेस्ट बनेगा 6642। इसका स्मॉलेस्ट बनेगा, वो क्या बनेगा, 2466। अब तीसरा स्टेप, इन दोनों का डिफरेंस। 12 में से 6 गया 6, 13 में से 6 गया 7, है ना, और 5 में 4 गया 1, 6 में 2 गया 4। यहां तक आ गए। इस वाले नंबर को उठा लेते हैं, 4176। 4176। अब इसका क्या बनेगा सर, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट 7641। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट क्या बनेगा, 1467। अब तीसरा स्टेप, इनका डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा सर, 11 में से 7 गए 4, 13 में से 6 गए 7, और सर 4 में से 2 गए 2, ओ सॉरी 5 में से 4 गए 1, है ना, और सर 7 में से 1 गया 6। क्या बना हमारा, 6174। अब 6174 हमारा क्या होता है सर, जल्दी से बता दो बच्चों। 6174 क्या होता है जी, 6174 होता है हमारा कापरेकर कांस्टेंट। तो आप अगर कोई भी 4 डिजिट नंबर उठाओगे और उसके साथ खेलना चालू करोगे, तो आपका क्या निकल कर आएगा वहां पर, कापरेकर कांस्टेंट। तो आपको कापरेकर कांस्टेंट के बारे में भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेटे आप भी नंबर्स के साथ, डिजिट्स के साथ खेलो, है ना। समझ गए मेरी बात को जी, समझदार तो आप ही। किलोग एंड कैलेंडर नंबर्स, अगला टॉपिक हमारा आता है किलोग एंड कैलेंडर नंबर्स। अच्छा, इसका क्या मतलब है, ऑन द यूजुअल 12 आवर क्लॉक देयर आर टाइमिंग्स विद डिफरेंट पैटर्न्स। फॉर एग्जांपल, देखो कुछ पैटर्न फॉलो करती है टाइमिंग 12 आवर क्लॉक पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 10, देखो एक ये कितना शानदार पैटर्न बन रहा है ना, इसमें हमारा पैलिंड्रोमिक नंबर भी फॉलो हो रहा है। इसी तरीके से हमारा 12-21, है ना, देखो यहाँ पर भी। तो सर 12 आवर टाइम्स में कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे डेट्स में भी होते हैं सर हमारे। अगर आप डेट्स पर देख पा रहे हो तो सर कितना अच्छा पैटर्न बन रहा है ना। तो इनके बारे में, इन पे सर क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। अब देखो जैसे आप आगे अगर देख पा रहे हैं, उसने बोला प्रतिभा ने यूज करे डिजिट्स कौन कौन से, 4732, एंड मेक्स द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। और उनका डिफरेंस भी कर लिया, उनका सम भी कर लिया। अब क्वेश्चन कहता है चूज 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स का चूज करो, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 5। अच्छा, कोई भी अपनी तरफ से नंबर सोच लो। सोच लिए। अब उस नंबर को जब उनका दोनों का लार्जेस्ट, मतलब उस नंबर जो 4 डिजिट नंबर सोचा उसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों का जब डिफरेंस करें तो इससे बड़ा आना चाहिए। सर नंबर सोचो 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 सोचो, मैं अपने दिमाग में एक नंबर आया मेरे दिमाग में, क्या वो नंबर मैं ये ले लूं 4 डिजिट नंबर, बिल्कुल ले लो सर, पूछने वाली बात थोड़ी है। अगर हम इन दोनों का, देखो इसका ग्रेटेस्ट नंबर निकालते हैं तो वो क्या आएगा 9810। ठीक। अब इसका स्मॉलेस्ट नंबर निकालते हैं तो वो क्या आएगा 0189। हाँ बेटे, इसमें ये कंडीशन कुछ नहीं चलती कि इसमें आपको 1 पहले लिखना पड़ेगा, नहीं बेटे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करता हूं तो कितना आ रहा है, अब देखो 10 में से 9 जाएगा 1, 0 यहां से इधर आएगा, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, और 9 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। यानी आपका जो बना सर वो जो मांग रहा था उसी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 5085 से बड़ा बन रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इज लेस देन। इस वाली कंडीशन वो कह रहा है कि उनका डिफरेंस जो है इससे लेस देन होना चाहिए। ये भी बात ठीक है। मैं अपने दिमाग में फिर से एक नंबर सोचता हूँ, सोचो सोचो सोचो। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, है ना। वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए, और कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर दीजिए, है ना जी। तो मेरे दिमाग में जो नंबर आया वो आया सर आपका
5421। अब इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा? इसका ग्रेटेस्ट नंबर बना 5421। इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा? 1245। अच्छा, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस कर रहा हूं तो सर 11 में से 5 गए 6, 11 में से 4 गए 7, 3 में से 2 गए 1, 5 में से 1 गया 4। तो सर देखो वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा? बिल्कुल सर, इससे छोटा आ रहा है। सी वाला क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर आर ग्रेटर देन दिस, कि उन दोनों का अगर हम सम करते हैं लार्जेस्ट, ऐसा कोई 4 डिजिट नंबर सोचो कि अगर हम उनका सम करते हैं तो इनसे बड़ा आता है, यानी कि दोनों का सम करते हैं तो इससे बड़ा बनना चाहिए। तो सर अपने दिमाग में कोई भी दो नंबर सोच लो कि अगर हम उनका सम करें तो इससे बड़ा बनना चाहिए। वो नंबर आप अपने दिमाग में कुछ भी सोच सकते हैं। सर आगे बात समझ में? और सर द सम ऑफ, हाँ ये चीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बहुत ही आसान चीज है। द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन इतना बनना चाहिए कि आप जो 4 डिजिट नंबर सोच रहे हैं उसका सम सर इनसे छोटा और बड़ा बनना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर जरूर ही लिखने हैं। आप कुछ भी नंबर आप अपनी तरफ से सोच सकते हैं जिसका सर क्या सम और मतलब स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर का सम इससे बड़ा बनना चाहिए और उन दोनों का सम है ना इससे छोटा बनना चाहिए। आप अपने हिसाब से सोचकर कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है, मैं इसे रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर? अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 पैलिंड्रोमिक नंबर। अच्छा, पैलिंड्रोमिक नंबर मैंने क्या कही थी? पहला और आखिरी, स्टार्टिंग और एंडिंग सेम होनी चाहिए। तो सर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट क्या बनेंगे पैलिंड्रोमिक नंबर? लार्जेस्ट पैलिंड्रोमिक नंबर तो आपको पता ही है यही बनेगा सर, और स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोमिक नंबर बनेगा आपका ये 5 डिजिट वाला। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उन दोनों का सम, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, इन दोनों का सम क्या होगा और उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो सर अगर हम सम की बात कर रहे हैं इन दोनों की, है ना, सम की, तो सर सम बनेगा इनका 9 और 1 10 हो जाएगा, बन आ गया इधर, ये भी बन, ये भी बन, ये भी बन, और ये 9 और 1 10 और 1 11। तो सर आपका जो यहाँ पर बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनकर आ जाएगा। यानी कितना हो गया सर? मंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख, यानी कि 1,10,000। ठीक है, अगर हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या बनेगा सर? हमारा डिफरेंस भी देख लेते हैं। डिफरेंस बनेगा सर 9 में से बन गए 8, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 0 गए 9 और 9 में से बन गए 8। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस आपके पास ये निकल कर आ जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है द टाइम नाउ इज 10:01, 10:01 हो रहा है। हाउ मेनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शोज द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक नंबर, के क्लॉक नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक नंबर कब दिखाएगा? तो सर नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक नंबर क्लॉक 11:11 पर भी दिखा सकता है ना, बन रहा नहीं बनना? देखो पैलिंड्रोमिक नंबर, जी बिल्कुल। और सर 12:21 पर भी दिखा सकता है। अब वो कहता है कि उस बीच में कितना टाइम होगा सर बीच में। अगर बात करें 11:11 की, तो सर यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 आवर 10 मिनट है। कितना सर? 1 आवर 10 मिनट का गैप, यानी कि 70 मिनट का गैप, है ना। और बात करें 12:21 की, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कितने का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। ठीक, अब बात आती है सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं, है ना बेटे आसान। तो आपने मन में ये वहम पाल रखा है कि हमसे तो ये चैप्टर आता ही नहीं, कुछ नहीं है इस चैप्टर में। अगर थोड़ा सा ध्यान पढ़ाई में दे लोगे ना, इतू सा ध्यान अगर पढ़ाई में दे लोगे तो सर आप किसी से भी पीछे नहीं हो। थोड़े से ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान और काम बिल्कुल लाजवाब करोगे आप। तेज धार है आपके दिमाग की, बस क्या है उसे घिसने की जरूरत है। घिसो तो सही सर, नंबर देखना मेरा अपने। और सर मैं आपको एक बात बता, सब चीज आपके नंबर डिसाइड नहीं करती, आपका फ्यूचर आपके नंबर डिसाइड नहीं करती। मैं मानता हूं इस चीज को कि अगर बच्चे की परसेंटेज मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसका फ्यूचर उस चीज से डिसाइड नहीं हो रहा। बट सर जब तक आप स्कूलिंग अपना कर रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस जो जज की जाएगी, है ना, वो सर आपके परसेंटेज और मार्क्स के उस पे ही बेसिस पे ही जज की जाएगी। तो इसलिए आप पढ़ाई में थोड़ा सा फोकस लगाएं, क्योंकि अपने जो रिश्तेदार होते हैं सब वो यही पूछते हैं कि आपके बच्चे के कितने मार्क्स आए। ये नहीं पूछते कि आपका बच्चा कितना टैलेंटेड है, आपके बच्चे के अंदर क्या क्या टैलेंट है, नहीं, वो सब यही पूछते हैं कि आपके बच्चे के कितने मार्क्स आए। तो अपने माता पिता की इज्जत बचाने के लिए तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। आपको परसेंटेज अच्छी बनानी पड़ेगी बेटे, सीधी सी बात है। अगर किसी बंदे के अंदर टैलेंट है
तो उसकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली अच्छी आएगी, है ना। इस बात को तो आप भी समझते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कहता है कि हाउ मेनी राउंड्स डज द नंबर, अगर एक नंबर दे रखा है वो क्या है हमारा 5683, कि कितने राउंड्स लेने पड़ेंगे कापरेकर कांस्टेंट तक पहुंचने के लिए। कर लेते हैं। कापरेकर कांस्टेंट बनाना है तो सर सबसे पहले हमें ग्रेटेस्ट निकालना होगा, फिर स्मॉलेस्ट निकालना होगा, फिर उनका डिफरेंस निकालना होगा। ग्रेटेस्ट क्या बनेगा इसका 8653, स्मॉलेस्ट क्या बनेगा 3568, इनका डिफरेंस क्या आएगा 13 में से 8 गए सर 5, और 14 में से 6 गए 8, और सर 15 में से 5 गए, सॉरी 5 में से 5 गए 0, और सर 8 में से 3 गए 5, है ना। डिफरेंस इनका ये आया। अब ये वाला नंबर हम उठाकर नीचे रख लेंगे क्योंकि हम जो है बहुत ज्यादा चालाक है ना। अब इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा आपके पास 8550, इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा आपके पास 0558, इनका डिफरेंस क्या बनेगा आपके पास, डिफरेंस बनेगा सर 0 में से 8 निकलेंगे, कैरी लेंगे, 10 में से 8 के 2, 4, 14 में से 5 के 9, और 14 में से 5 के 9, और 7 में 0 के 7, है ना। तो फिर से हम ये नंबर ठाकर रख लेंगे क्योंकि हम क्या है बहुत ज्यादा तेज, है ना। अब देखो इसका ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे, इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा 9972, इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा 2799, है ना। इनका डिफरेंस क्या बनेगा सर हमारा, इनका डिफरेंस बनेगा 12 में से 9 गए 3, 16 में से 9 गए 7, 16 में से 9 गए तो हमारा कितना बचेगा बेटे 7, है ना। और सर हमारा 8, 8 में 7 गया 1, और सर यहाँ पर कितना बचा हमारा 9, 9 में से 2 गए 7। एक बार फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 12 में से 9 गए 3, यहाँ पर बचा 16, 16 में से अगर हम 9 को घटाएंगे तो 7 बचेगा, और सर यहाँ पर कितना बचा हमारा 8, 8 में 7 गया 1, 9 में से 2 गए 7। तो इस नंबर को फिर से उठा लेते हैं, यानी क्या सर 7173, इसका ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे, इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा 7731, इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा 1377, इनका डिफरेंस क्या बनेगा सर, डिफरेंस कर लेते हैं। अगर आप 11 में 7 को घटाते हो 4 बचेगा, यहाँ बचा 12, 12 में 7 को घटाओगे कितना बचेगा सर हमारा 5, और यहाँ बचा हमारा 6, 6 में 3 का 3, 7, 1, आपका आया सर 6354, तो 6354। अब इसका ग्रेटेस्ट क्या बनेगा हमारा 6543, इसका स्मॉलेस्ट क्या बनेगा हमारा 3456, इनका डिफरेंस क्या बनेगा हमारा, देखो सर 13 में से 6 गए 3 और 4 7, और सर 13 में से 5 गए 8, 4 में 4 गए 0, 6 में 3 गए 3। अब इस नंबर को उठा लेते हैं 3087, है ना। तो इसका देखो ग्रेटेस्ट क्या बनेगा हमारा, इसका ग्रेटेस्ट बनेगा 8730, इसका स्मॉलेस्ट क्या बनेगा 0378, इनका डिफरेंस क्या बनेगा 10 में से 8 के 2, और ये कितना हो गया सर हमारा 2, 12 में से 7 के 5, 6 में से 3 के 3, और 8, है ना। अब देखो इस नंबर को उठा लेते हैं, इससे ग्रेटेस्ट क्या बनेगा हमारा 8532, स्मॉलेस्ट क्या बनेगा इससे हमारा 2358, इनका डिफरेंस करते हैं 12 में से 8 गया 4, और सर यहाँ पर बचा 12, 12 में से 5 गए हमारे बचे 7, और सर ये बचा हमारा 4, 4 में से 1 गया, और 8 में 2 गए 6। आ गया सर आपका कापरेकर कांस्टेंट निकल के। कितने राउंड्स के बाद निकल कर आया 1 2 3 4 5 6 7, 7th राउंड में हमारा आंसर निकल के आया। आप लिख सकते हैं सर 7th राउंड में हमारा आंसर निकल के आया। इस तरीके से आप कापरेकर कांस्टेंट के क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने पूरी सॉल्यूशन आपको करके दिखाई है कि कोई भी किसी भी तरीके का आपको डाउट ना बचे कि कापरेकर कांस्टेंट किस तरीके से सर किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। वो कहता है प्लेइंग विद द नंबर पैटर्न, नंबर पैटर्न्स के साथ खेलना सर, है ना। दिलों के साथ नहीं खेलना, नंबर डिजिट्स, नंबर्स के साथ, पैटर्न्स के साथ, इनके साथ खेलते रहो जी। एन अनसोल्व्ड मिस्ट्री द कोलाज कंजक्चर, इसका क्या मतलब होता है सर। कोलाज कंजक्चर ये बोलता है सर कि अगर आपका कोई भी नंबर इवन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 12 आ गया, तो सर इसका कर लो हाफ। क्या कर लोगे हाफ। क्यों कर रहे हैं हाफ वो भी बताऊंगा सर। 12 का हाफ करोगे क्या बनेगा 6, 6 फिर से इवन आ गया, इसका भी हाफ कर लो सर। हाफ करेंगे कितना बन जाएगा 3। अब देखो यहाँ पर ये ओड नंबर आ गया, अगर आपका इवन नंबर है तो आप क्या करेंगे हाफ। ध्यान रखना, अगर आपका इवन नंबर है तो आप करेंगे सर वहां पर हाफ, ठीक। और अगर आपका ओड नंबर है, ओड नंबर है तो आप क्या करेंगे सर वहां पर आप सिंपली उस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे कितने से
3 से और उसमें +1 कर देंगे। यानी कि सर आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर क्या है हमारा ओड नंबर, तो इस नंबर की आपने कितने से मल्टीप्लाई करी 3 से और उसमें 1 ऐड कर दिया सर, यानी कि 9 + 1 10 बन गया। अब 10 आ गया, अब सर 10 का फिर से क्या करेंगे, इवन नंबर आ गया हाफ कर लेंगे, हाफ करेंगे तो सर हमारा क्या बन जाएगा 5। अब 5 फिर से हमारा क्या बन गया सर, ओड नंबर बन गया। ओड नंबर की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 कर लेंगे 16 बन जाएगा। 16 इवन नंबर बन गया, इसका हाफ करेंगे, हाफ करेंगे तो सर क्या होगा हमारा 8 बन जाएगा। अब 8 फिर से हाफ करेंगे, इवन नंबर है ना। क्यों करते जा रहे हैं ये भी बताऊंगा सर क्यों करते जा रहे हैं। 8 का हाफ करेंगे 4 बन जाएगा, 4 फिर से इवन है, 4 का हाफ होगा क्या बनेगा 2, 2 इवन है, 2 का हाफ करेंगे क्या बन जाएगा 1। सर जहां तक हमारा 1 नहीं बन जाता वहां तक हम इस कैलकुलेशन को जारी रखेंगे, यही हमारा क्या बोलता है कोलाज कंजक्चर। आगे बात समझ में, अगर इवन नंबर है तो उसका हाफ करेंगे, ओड नंबर आ रहा है तो उसकी 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अगला टॉपिक आता है सिंपल एस्टिमेशन। सिंपल एस्टिमेशन मैं आपको क्वेश्चन के जरिए से सिखाऊंगा सर, बहुत ही आसान चीज है। चलते हैं आगे। सर ये क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस सिंपल एस्टिमेशन के, बहुत आसान क्वेश्चन है, इन्हें आप खुद से कर सकते हैं और करके कमेंट बॉक्स में इनका आंसर आप लिख सकते हैं सर, है ना। अब बात आती है सर कुछ क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, उसे करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से साथ। कलर द मार्क द सुपरसेल इन द टेबल बिलो, के सर इसमें सुपरसेल को मार्क कीजिए, कलर कीजिए। ठीक है सर, अगर आप टेबल देख पा रहे हैं 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, हमें कंडीशन याद आ गई सुपरसेल की कि पीछे वाला आगे वाला दोनों छोटे होने चाहिए। तो सर इसमें अगर पीछे वाला छोटा तो आगे वाला छोटा नहीं है, तो इस कंडीशन में सिर्फ एक ही सुपरसेल बन सकता है और वो कौन सा होगा सर 108। यही वाला क्यों बन रहा है सर हमारा 108 वाला, हमें ये भी तो बताओ सर यही क्यों बन रहा है। सर ये इसलिए बन रहा है कि क्योंकि इसके पीछे वाला तो छोटा है और आगे वाला हमने लेट कर लिया कि आगे वाला भी छोटा होगा, तो इस कंडीशन में सिर्फ एक ही सुपर सेल बन रहा है। अच्छा इस कंडीशन में देखो सर हमने पीछे लेट कर लिया कि पीछे भी क्या था सर हमारा छोटा नंबर था, आगे भी छोटा है, तो एक सुपर सेल तो हो गया हमारा ये। दूसरा सुपर सेल सर देखो ये भी छोटा ये भी छोटा, तो दूसरा सुपर सेल आपका ये बनेगा, है ना। तीसरा सुपर सेल क्या बनेगा हमारा, ये भी छोटा ये भी छोटा, तीसरा सुपर सेल बनेगा आपका ये। और चौथा सुपर सेल कौन सा बनेगा, देखो ये भी छोटा ये भी छोटा, चौथा सुपर सेल बनेगा आपका ये। बहुत आसान है, आप बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हो। अच्छा यहाँ पे बताओ सर, यहाँ पे आधे से ज्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता चलता सर कौन सा होगा। पहले में तो आपको क्या देखना है सर, अगर आप कोई भी सुपर सेल ले रहे हो तो आपको कंडीशन याद रखनी है, ऊपर नीचे राइट और लेफ्ट छोटा होना चाहिए सर। जैसे फॉर एग्जांपल ये छोटा है ये छोटा है, अब नीचे वाला देख लो वो भी छोटा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा सुपर सेल बन जाएगा जी, बहुत अच्छे। अब देखो सर ये छोटा है, आगे हम लेट कर सकते हैं, अगला वाला छोटा होगा और नीचे वाला भी क्या है सर छोटा है, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा सुपर सेल बन जाएगा। नीचे देख लेते हैं सर ये छोटा है ये भी छोटा है, इधर हम लेट कर सकते हैं, ये भी छोटा होगा और ये भी छोटा है, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा सुपर सेल बन जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हमारा ये बन जाएगा सर सुपर सेल, और इसी तरीके से हमारा ये बन जाएगा सुपर सेल, और लास्ट हमारा कौन सा बनेगा सर, लास्ट हमारा ये बन जाएगा। आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें चेक कर सकते हो सर कि राइट में भी छोटा है ऊपर में भी छोटा है, लेफ्ट का और नीचे का हमने इमेजिन कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं, नीचे वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अच्छा एस्टीमेट का क्वेश्चन, मैं आपको कह रहा था कि एस्टीमेट में आपको बहुत अच्छे से कहूंगा। जैसे उसने दे रखा है यहाँ पर 730 + 998, तो भाई एस्टीमेट का मतलब है सिंपल कैलकुलेशन। सिंपल कैलकुलेशन कैसे, इसका अगर आप देख पा रहे हैं तो नियरेस्ट क्या बनेगा सर, नियरेस्ट 700, और इसका नियरेस्ट क्या बनेगा सर 1000, दोनों को प्लस कर दो क्या बनेगा आपका आंसर 1700। यानी कि ये हो गया एस्टिमेशन करना, क्या हो गया एस्टिमेशन करना। अच्छा यहाँ डिफरेंस दे रखा है, तो सर नंबर उठा लेते हैं 796 - 314। इसका नियरेस्ट क्या बनना है सर 800 बनना है, इसका नियरेस्ट क्या बनना है सर 300 बनना है, घटाएंगे हमारा एस्टिमेशन क्या निकल कर आएगा 500। अच्छा बात आती है थर्ड की, थर्ड का नियरेस्ट क्या बनेगा सर 1000, और इसका नियरेस्ट क्या बनेगा सर 400। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 4 से 4, 3 जीरो और 2 जीरो, 5 जीरो लगा दो सर, है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं जी। इसका नियरेस्ट क्या बनेगा 800, है ना, और इसका नियरेस्ट क्या बनेगा 100, तो 800 को 100 से डिवाइड करेंगे क्या आंसर आ जाएगा 8। तो सर इस तरीके से हम एस्टिमेशन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे।
अब वो कहता है फाइंड ऑल 3 डिजिट नंबर्स हुज डिजिट सम्स आर 12, कि ऐसे 3 डिजिट नंबर निकालो कि उनके डिजिट सम क्या आ रहा हो, 12 आ रहा हो। 4 लिखो। तो सर 4 हमें कष्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसे ने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर लिखकर रख रखे हैं। कैसे सर? अगर आप 3 डिजिट नंबर ले रहे हो 384, तो 384 अगर आप वहां पर ले रहे हो तो सर आप बिल्कुल स्पष्ट उसमें देख सकते हैं कि आपका क्या बन रहा है। यहाँ पर देखो जी, यहाँ पर क्या बन रहा है, 3 + 8 + 4 क्या बन रहा है, 12। क्या बन रहा है जी, 12। बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 + 4 + 1, ये भी क्या बन रहा है, 12। 9 + 3 + 6 क्या बन रहा है, 12। 6 + 5 + 1 क्या बन रहा है, 12। तो उसने खुद क्वेश्चन में यहाँ पर बोला था कि 3 डिजिट नंबर निकालो जिनके डिजिट सम क्या बन रहा हो, 12, और 4 निकालने को बोला था, हमने 4 ही लिख दिए। आप भी अपने तरीके से लिख सकते हो, अपना दिमाग का यूज करके आप कुछ भी कर सकते हो सर, वो गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपका दिमाग कैसा है सर, बिल्कुल शार्प, बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है, क्योंकि आप उससे क्या करते रहते हो, बातें कर करके, क्लासरूम में बातें कर करके घिसते रहते हो, है ना। तो जो चीज घिसती रहेगी वो चीज बढ़िया चलती रहेगी, और जो चीज नहीं चलेगी सर उस पर क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। तो है ना, बातें भी, पढ़ाई भी करते रहना चाहिए, है ना, जिससे कि दिमाग सही से काम करता रहे। चलते हैं आगे। वो कह रहा है राइट डाउन ऑल 3 पैलिंड्रोम्स दैट यूज द डिजिट्स, इन डिजिट्स का यूज करके 3 पैलिंड्रोम्स नंबर बताओ। सर बिल्कुल बता देंगे सर। देखो सर, पैलिंड्रोम नंबर बन रहा है इन तीनों का यूज करके, इन तीनों का यूज करके। पैलिंड्रोम कैसे पता चल रही है हमें, पैलिंड्रोम है पहला और आखिरी, देखो सेम है, पहला और आखिरी, पहला और आखिरी, पहला और आखिरी, पहला और आखिरी, और पहला और आखिरी, और इन तीनों का ही यूज करके ये पैलिंड्रोमिक नंबर यहाँ पर बन रहे हैं। आप इस चीज को लिख भी सकते हैं या फिर इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों जी, बात आती है आगे। पिक अ 4 डिजिट नंबर, एक 4 डिजिट नंबर उठा लो। अरेंज द डिजिट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, वही चीज है कि कापरेकर कांस्टेंट बनाओ, कोई भी 4 डिजिट नंबर उठा लो। ठीक है सर, मैं उठा लेता हूं अपनी मर्जी से, मेरा मन कर रहा है सर 4321 उठाने को। ठीक है, इससे कापरेकर कांस्टेंट बनाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट क्या आएगा, 4321। स्मॉलेस्ट क्या आएगा इसका, 1234। इनका डिफरेंस क्या आएगा, 11 में से 4 गए 7, है ना। और ये क्या आएगा सर हमारा, अभी एक बचा, 11 में से 3 गए 8। अब यहाँ पर क्या बचा सर हमारा, दो, 2 में से 2 गए 0, 4 में से 1 गए 3। ठीक, अब ये वाला नंबर उठा लो। ये वाला नंबर अगर हम उठाते हैं 3087, तो ये वाला नंबर हमने उठा लिया सर। अब इससे ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा हमारा, 8730। स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, 0378। इनका डिफरेंस अगर हम करते हैं, 10 में से 8 गए 2 बचे, 12 में से 7 गए 5 बचे, 6 में से 3 गए 3 बचे, 8 8 बचे। ठीक, अब इससे इस वाले नंबर को उठा लेंगे। इस वाले नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा हमारा, देखो सर देख लेते हैं, वो क्या होगा, 8532। स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, 2358। इनका डिफरेंस क्या बनेगा, 12 में से 8 गए सर 4, है ना। और सर यहाँ पर 12 में से 5 गए 7, और यहाँ पर 4 में से 3 गए 1, 8 में 2 गए 6। और रे बाप रे, ये तो कापरेकर कांस्टेंट निकल कर आ गया, है ना। तो इस तरीके से आप कापरेकर कांस्टेंट यहाँ पर निकाल सकते हैं सर। ठीक है, आगे कापरेकर कांस्टेंट भी आपका बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कुछ क्वेश्चन सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके लिए रख रखे हैं। अप्लाई द कोलेज कंजक्चर विद 25 का यूज करके कोलेज कंजक्ट करो सर। 25 क्या है सर आपका, आपको पता है 25 हमारा जो होता है वो होता है ओड नंबर। जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ओड नंबर। तो जब ओड नंबर है तो इसकी क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +1 कर देंगे, क्या बनकर आएगा हमारा, 75 + 1 76। अब ये बन गया सर इवन। अगला स्टेप क्या होगा, इवन नंबर यानी डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 से डिवाइड होगा, 76 की 2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास कितना बनकर आएगा सर, कर लेते हैं, बिल्कुल रिस्क मत लो, पेपर का मामला है। 2 3 जा 6, और ये सर हमारा 38, कितना बनकर आएगा, 38। ये भी इवन है, इसकी 2 से डिवाइड करेंगे तो सर क्या बन जाएगा हमारा, 19। बात आ गई ओड की, ओड बन गया। ओड में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 + 1, यानी कि ये कितना बन जाएगा आपका, 19 3 57 और 1 58, 58 बना, इवन बन गया। इवन की 2 से डिवाइड कर दो सर, 2 से डिवाइड करेंगे अगर हमारे इवन की, 58 का आधा करेंगे, क्या बनेगा, जल्दी से बताओ बेटे जल्दी से, 58 का आधा करेंगे तो 29 बनेगा। अच्छा 29 इवन नंबर आ गया। इवन नंबर सर मल्टीप्लाई बाई 3 + 1, मल्टीप्लाई बाई 3 + 1, 29 की 3 से 87 और 1 क्या बन जाएगा 88, है ना। 88 इवन नंबर,
क्या बनेगा सर, डिवाइडेड बाई 2, अब 2 से डिवाइड करेंगे 44, इवन नंबर 44 को 2 से डिवाइड करेंगे 22, और फिर इसे करेंगे 11। अच्छा 11 ओड आ गया, 3 से मल्टीप्लाई प्लस 1, यानी 11 3 33 और 1 34, है ना। अब देखो 34, 34 का क्या करेंगे सर, 2 से डिवाइड, सिंपल सी बात है, कितना बनेगा 17। अच्छा 17 आ गया, 17 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 51 और 1 52। अब सर 52, 52 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 26, 26 को 2 से डिवाइड 13, है ना। अब बात आई 13, 13 को लिया हो सर, 13 की 3 से मल्टीप्लाई प्लस 1 कितना बन जाएगा 40, 40, 40 को सर 2 से डिवाइड करेंगे 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 5। अब 5 आ गया सर हमारा क्या, और 5 3 15 और 1 16, है ना। अब 16 का हाफ क्या होगा सर, 2 से डिवाइड करेंगे, वो बनेगा हमारा 8। अब 8 का हाफ क्या होगा 4, 4 का हाफ क्या होगा 2, 2 का हाफ क्या होगा 1। तो आपका कॉलेक्स कंजक्चर सर इस प्रकार कुछ हो जाएगा, आपको करते रहना है जब तक कि आप 1 पर ना पहुंच जाएं। तो अगर आपके एग्जाम में पेपर आता, क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से करके वहां पर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में जी। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। ओहो, दो दो क्वेश्चंस, हम दो दो क्वेश्चन से भी नहीं डरेंगे। क्रिएट अ 5 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर यूजिंग द डिजिट्स, इनका यूज करके आपको 5 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर बनाना है। ठीक है, बना दूंगा। कैसे बनेगा वो सर, देखो आखिर में और शुरू में बिल्कुल सेम आ रहा है, यहाँ भी देखो एक पैटर्न सा बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा, बन गया। राइट एनी 2 पॉसिबल नंबर, 2 पॉसिबल नंबर। देखो सर, एक ये भी बन सकता है हमारा 5 3 सॉरी 5 3 3 5, है ना। देखो ये भी बन रहा है, कैसे सर, शुरू में और आखिर में बिल्कुल सेम आ रहा है। तो 2 नंबर आप इस प्रकार यहाँ पर बना सकते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, उनका सम और डिफरेंस निकालना है। लार्जेस्ट क्या बनेगा सर हमारा, पैलिंड्रोमिक नंबर 5 डिजिट, मैंने आपसे बताया था लार्जेस्ट बनेगा ये। स्मॉलेस्ट क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट बनेगा सर 1 0 0 0 1। इनका सम की बात आती है तो सम होगा इनका 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 1 11। तो आपका 1,10,000 सम बन जाएगा। और बात आती है डिफरेंस की, तो डिफरेंस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सर। आगे इतनी बात समझ में जी। चलते हैं आगे। अप्लाई द कॉलेज कंजक्चर स्टार्टिंग विद द नंबर 15। अच्छा सर, इस पे भी कर दें, 15 दे रखा है। अब 15 दे रखा है तो आपको पता है ओड नंबर 3 से मल्टीप्लाई प्लस 1 क्या बन जाएगा 46, 46 का आधा करेंगे 2 से डिवाइड क्या हो जाएगा 23, 23 देखो वही सेम चीज हमारा क्या आ गया, ओड नंबर की 3 से मल्टीप्लाई, 23 की 69 बनेगा और 1 70। अब 70 का हाफ कितना हो जाएगा 35, 35 क्या आ गया सर हमारा ओड नंबर, ओड नंबर की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई अगर हम इसकी करते हैं तो हमारा क्या बनेगा सर 105 और 106। अब इसका हाफ क्या बनेगा हमारे पास 5 और 3। अब देखो ये फिर से ओड नंबर आ गया, ओड नंबर का हाफ हम करेंगे तो सॉरी ओड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा सर हमारा 159, 159 प्लस 1 160, है ना। अब इसका हाफ 80, इसका हाफ 40, इसका हाफ 20, इसका हाफ 10, इसका हाफ 5। अब देखो ये ओड नंबर आ गया 5 3 15 1 16, 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1। तो आगे हमारा कोलैक्स कंजक्चर निकल गया। तो इस तरीके से आप कोलैक्स कंजक्चर भी निकाल सकते हैं सर। ठीक है, ओहो फिर से 2 क्वेश्चन, ठीक है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज के 2 आखिरी सवाल होंगे। द टाइम नाउ इज 7:07, कि इस टाइम 7:07 हो रहे हैं। हाउ मेनी मिनट्स विल पास बिफोर द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम। नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम कब बनेगा, अब 7:07 हो रहे हैं तो अगला पैलिंड्रोमिक टाइम बनेगा 8:08 पर। सेम आने चाहिए ना लास्ट और वो। तो सर कितने मिनट का डिफरेंस आ रहा है, 1 घंटा 1 मिनट का, 1 आवर 1 मिनट, है ना। तो उसे अगर हम वैसे लिखना चाहें तो क्या होगा 61 मिनट का डिफरेंस आ रहा है सर। आगे चूज 4 डिजिट नंबर विद डिफरेंट डिजिट्स एंड यूज कापरेकर स्टेप्स टू रीच द कांस्टेंट दिस। फॉर एग्जांपल आप इससे करके देखिए सर, आप सर कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कितने राउंड के बाद आपका आंसर आएगा। इससे कापरेकर कांस्टेंट बताइए सर, कितने स्टेप्स के बाद आपको कितने स्टेप लगे कहां पहुंचने के लिए कापरेकर कांस्टेंट 6174 के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई जी सर। यहां तक था अपना इस चैप्टर का सफर। जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। और कमेंट का रिकॉर्ड ब्रेक करने की बात हुई थी, क्या आपने कमेंट का रिकॉर्ड ब्रेक किया या नहीं किया। और अगर आप यहां तक इस वीडियो को देखते आए हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट नहीं बचा होगा और आपको इस सेशन में, इस लेक्चर में काफी मजा आया होगा।
ऐसे ही वीडियो हम जल्द से जल्द आपके लिए लाते रहेंगे। आप बस अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।